अच्छा जी। तो आफ्टर एंड कंप्लीटिंग द टी अकाउंट्स, जो अब हमारी चीज जो हमने समझनी है, दो चीजें हमने समझनी है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो से तीन जो हमें समझने हैं कि किस तरीके से। अभी देखो, आपने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन के लिए एक चीज होती है कैलकुलेट करना। हमने डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन करी तो हमने उसमें देखा तीन तरीके के मेथड्स हैं। फर्स्ट वन बीइंग द एसएलएम मेथड, उसके अंदर दो फॉर्मूलाज हैं। पहला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, दूसरा कॉस्ट इनटू रेट। फिर हमने देखा सेकंड मेथड इज आरबीएम मेथड, जिसके अंदर हम जो रेट है उसको नेट बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे। एंड देन थर्ड मेथड के अंदर हमने देखा रिवैल्यूएशन मेथड, जिसके अंदर हमने देखा कि भाई जो एसिड्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमें जिसकी डेप्रिसिएशन निकालनी हो या उसको वैल्यू करना हो, उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन मेथड देखेंगे। अच्छा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ मेथड कि भाई एक ठीक है, जब भी आपके पास सवाल आएगा या इवन आप प्रैक्टिकल टर्म्स में भी बैठ के जब आप किसी पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, तो पहला तो आपने डिसाइड करना है कि भाई इसके ऊपर कौन सा मेथड लगे। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये फर्नीचर है, फर्नीचर अपनी वैल्यू हर साल इक्वली लूज करेगा, सो आई यूज एसएलएम मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। और आपने एक रेट डिटरमाइन कर लिया कि ठीक है, 10% के रेट के हिसाब से इस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा यूजिंग एसएलएम मेथड। जो तीसरी चीज सवाल के अंदर भी आपको ढूंढनी है और प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर भी जो आपने डिसाइड करनी होती है, दैट इज द पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन। सी, जो मेथड टू चार्ज डेप्रिसिएशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप एसएलएम मेथड यूज करते हो, आरबीएम यूज करते हो या रिवैल्यूएशन यूज करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। और पॉलिसी से मेरा मुराद और मेरा जो कहने का मतलब है वो टाइम बेसिस से रेलिवेंट है। टाइम बेसिस से क्या रेलिवेंट है, आप सुनिएगा आशिर। एक बिजनेस है, बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2024 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को। और मैं कहता हूं कि इस अकाउंटिंग ईयर के दरमियान, इस अकाउंटिंग ईयर के बीच में एक बिजनेस ने एसेट खरीदा, और एसेट बिजनेस ने खरीदा, एसेट बॉट ऑन 1 जुलाई, बॉट ऑन 1 जुलाई 2024। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपने ये जो एसेट खरीदा है, ये आपने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, इनफैक्ट इन द वेरी मिडिल ऑफ द ईयर। आपने ठीक 6 महीने बाद जो है एक एसेट खरीदा है 1 जुलाई 2024 को। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, उस एसेट की जो भी वैल्यूएशन है, जितने का भी आपने खरीदा, उसको छोड़ देता है अभी। अभी सवाल ये उठता है कि क्या इस एसेट के ऊपर, क्योंकि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ये जो 12 महीने का आपका अकाउंटिंग ईयर था, आपने इस एसेट को पूरे 12 महीने अपने पास नहीं रखा। आपने तो एसेट खरीदा ही 6 महीने गुजरने के बाद है, तो यानी कि ड्यूरिंग इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने इस एसेट को सिर्फ अपने पास 6 महीने के लिए रखा है। तो अब सवाल जो उठता है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने की चार्ज हो, क्या आप पूरे 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या सिर्फ साल भर की डेप्रिसिएशन, या पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या कितने, बेसिकली व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए इस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो इसका जवाब किधर लाई करता है, इसका जवाब लाई करता है कि बिजनेस पॉलिसी क्या फॉलो कर रहा है। डिफरेंट बिजनेसेस कैन फॉलो डिफरेंट पॉलिसी। पहली पॉलिसी जो कि एक बिजनेस फॉलो कर सकता है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस एज द वर्ड सजेस्ट, भाई आपको ये बताती है कि आप सिर्फ एसेट के ऊपर उतने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करो जितने महीनों के लिए आपने अपने पास एसेट को रखा है। अगर आपने 6 महीने एसेट को रखा है तो सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अगर आपने 8 महीने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एसेट को अपने पास रखा है तो सिर्फ 8 महीने की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करो। So this policy suggests that depreciation should be charged on per month basis, which means depreciation should only be charged for the months in which non-current asset was in the possession of the business. तो अगर आपने अकाउंटिंग ईयर 6 महीने गुजरने के बाद एसेट को खरीदा है और सिर्फ 6 महीने के लिए अपने पास रखा है, तो आप उस एसेट पे सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर चार्ज करो। सिमिलरली आयशा, लेट्स से एक एसेट आपने खरीदा था, एक एसेट आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, और आपने, मैं लेट्स से उसको कहता हूँ बेच दिया। कब बेच दिया आपने उसको, बेच दिया 30 सितंबर को, आपने जो है 30 सितंबर 2024 को आपने बेच दिया। लेकिन अब क्योंकि ये एसेट आपने 9 महीने अपने बिजनेस में रखा है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो अगर तो पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मंथली बेसिस, तो फिर वो उस इस एसेट पे कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस एसेट पे 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिमिलरली, अगर लेट से कोई एसेट उन्होंने, लेट से मैं कहता हूँ कि भाई ठीक 30 नवंबर को बेचा, और 11 महीने उस एसेट को अपने बिजनेस में रखा, लेकिन इससे पहले के 12वां महीना गुजरता उन्होंने उसको बेच दिया, तो अगेन अगर उनकी पॉलिसी मंथली बेसिस वाली है, तो द बिजनेस वुड चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर द
रेलिवेंट नंबर ऑफ मंथ्स जिसमें वो पर्टिकुलर एसेट बिजनेस की पोजेशन में था। जब वो बिजनेस की पोजेशन में नहीं था या आपने उसको बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो बाकी के महीनों की कोई डेप्रिसिएशन बिजनेस चार्ज नहीं करेगा। एंड दैट इज समथिंग वेरी सेंसिबल। मतलब अगर इस मेथड को देखा जाए तो दिस डज मेक सेंस कि ठीक है भाई, जितने महीने अपने पास एसेट को रख रहे हो उतने महीने की सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बट वी हैव टू अदर पॉलिसीज एज वेल। एंड हो सकता है तुम्हें सुन के हैरानी हो, जबकि इवन तो सबसे ज्यादा जो सेंसिबल पॉलिसी है वो पहली वाली है कि जितने महीने रख रहे हो उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बट इसमें ना कैलकुलेशन की बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है आशिर, कि भाई अब आप देखो ना, मल्टीपल एसेट बिजनेस के पास हर साल मल्टीपल एसेट बिजनेस खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, तो अब अगर पर मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठ जाए, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज एज वेल। तो इसके जो अगेंस्ट या इसकी जो ऑल्टरनेटिव दो और पॉलिसीज है, वो है फुल ईयर बेसिस पॉलिसी, जिसमें से पहली पॉलिसी आपसे ये कहती है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल आप एसेट खरीद रहे हो उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अभी आपने सिर्फ 15 दिन ही एसेट को रखा है। लेट से अगर बिजनेस पॉलिसी 2 फॉलो कर रहा होगा और सेम ही अगर अकाउंटिंग ईयर रहे, सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर भी लेट से अगर उन्होंने 15 दिसंबर 2024 को एसेट खरीदा है, भले से सिर्फ 15 दिन अपने पास एसेट को रखा है एसेट, लेकिन इफ दे आर फॉलोइंग पॉलिसी 2, विच इज टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल, तो ये बिजनेस पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा, पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा इन द ईयर ऑफ परचेज। और जब बेचने पे जाएगा, जिस साल बेचेगा, अब हो सकता है जिस साल बेचे तो 2 महीने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में रख के बेच दिया हो, या हो सकता है छठे महीने 6 महीने तक उस अकाउंटिंग ईयर में रखा हो फिर बेच दिया, या 8 महीने रख के बेचा, डज इट मैटर, जिस साल आप बेचोगे उस साल आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, जो कि स्पेशली आप सवालों में भी देखोगे तो सवालों में यही मेथड आप ज्यादातर देखोगे कि लिखा हुआ होगा और हमेशा गिवन होगा, पॉलिसी विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। अच्छा सर, अगर कहीं पे पॉलिसी प्रोवाइड नहीं होती है, स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ कि क्या पॉलिसी है, तो वी विल अज्यूम कि प्रो रेटा बेसिस पॉलिसी है, जितने महीने रखा है उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। लेकिन सर मतलब सेम अकाउंटिंग ईयर में सेल कर दिया तो कुछ भी नहीं हाँ, होगा? अच्छा कोई हाँ, अब ये तुम्हारा अच्छा सवाल है कि सर अगर हमने खरीदा, लेट से 1 जनवरी को खरीदा 2023 को, और 31 दिसंबर 2023 से पहले बेच दिया, तो अब क्या करेंगे, ये सवाल है ना तुम्हारा कि सर अभी जी जी। पूरा एक साल रखा ही नहीं, तो आशर हाँ। उसमें फिर आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बिकॉज आज द पॉलिसी पहला, अगर तुम पॉलिसी को पढ़ो ना, तो पहले वो बात कर रहा है चार्ज करने की, कि भाई जिस साल खरीदा है उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो विच मीन्स कि अगर तुमने एसेट 2023 में खरीदा है तो उस साल तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी ही होनी है। हाँ, द फैक्ट कि अगर तुम उसी साल बेच देते हो तो दैट डजंट मेक इट कि भाई आप उस साल डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज करोगे, वरना तो अदरवाइज आप अपने एसेट को ओवर वैल्यू कर दोगे ना। आपने पूरा साल एसेट रखा और आप कह रहे हो कि यार क्योंकि मैंने एक दिन पहले, साल खत्म होने से एक दिन पहले बेच दिया है, तो अब तो मैं इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, तो दैट वुडंट मेक एनी सेंस, देन यू हैव टू स्टिल चार्ज डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर केस ये होता है कि एक साल आपने पहले पूरा रखा और दूसरे साल के लेट से 2 महीने इस्तेमाल करके बेच दिया, तो क्या दूसरे साल के 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? नहीं, दूसरे साल के 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। भले आप पूरा दूसरा साल भी रखते और दूसरे साल के एंड पे भी बेच देते, लेट से दूसरे साल के 31 दिसंबर को भी बेच देते, तो भी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी थी, बिकॉज एज पर द पॉलिसी full year's depreciation will be charged in the year of purchase and no depreciation will be charged in the year of disposal। और थर्ड पॉलिसी जो अब हमारे पास है, सर मैं फिर हम्म, डिप्रिसिएशन तो जब तक एसेट होता है तब तक होती रहती है? तो बेटा वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे यही तो वो बात कह रहे हैं कि भाई आपने जिस साल खरीदा, जिस अकाउंटिंग ईयर खरीदा, हाँ हाँ। उस अकाउंटिंग ईयर पूरे साल की चार्ज कर दो, ठीक है। और जिस सही। साल आप बेच रहे हो, जिस अकाउंटिंग ईयर में आप बेच रहे हो, उस अकाउंटिंग ईयर में आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। दैट्स द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि सर नहीं, मैंने अगर सेकंड ईयर के अंदर 6 महीने रखा है तो मैं 6 महीने की तो चार्ज करूंगा, नहीं भाई, अगर पॉलिसी बिजनेस ने स्पेसिफाई कर दी है कि भाई नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, फिर भले बिजनेस ने सेकंड ईयर के अंदर 6 महीने रखा हो, 8 महीने रखा हो, 10 महीने रखा हो, या 11 महीने क्यों ना रखा हो, अगर सेकंड ईयर में बेच दिया है तो सेकंड ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, गिवन दैट द बिजनेस इज फॉलोइंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज and no depreciation in the year of disposal policy। And similarly अगर थर्ड पॉलिसी में बात की जाए तो ये सेकंड पॉलिसी के ऑपोजिट है। तो थर्ड मतलब पॉलिसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इधर फॉलो नहीं हो क्या? रहा, इधर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। क्यों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों नहीं फॉलो हो रहा?
जैसे प्रूडेंस ही कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेक्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट करते क्या है? हैं एक्सपेंसेस तो उसे रिकॉर्ड कर लेते क्या क्या क्या? हैं, as soon as expenses are हाँ हाँ। expected they're recorded. हाँ तो जहाँ पे आप इस पे पूरा रिकॉर्ड कर तो रहे हो, इस पे ऐसा थोड़ी है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ ऐसा है कि लेट से भाई इवन ऑफ ईयर कर ऑफ रहे हो अगर। सेल वाली डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है। एयर ऑफ सेल वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही, तुम इस बात को तो नोटिस करो, लेकिन तुम इस बात को नोटिस नहीं कर रहे कि भाई जिस साल तुमने एसेट खरीदा है उस साल पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, भले सिर्फ तुमने उस साल 2 महीने ही क्यों ना रखा हो। तो ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ जो कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए बनाई गई है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई तब नहीं हो रहा होता कि अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर रहा। भाई मैं डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज कर रहा हूँ, मैं सारी चीजों के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बस इट्स जस्ट फॉर द फैक्ट के फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टू मेक कैलकुलेशंस अ लिटिल बिट सिंपलर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिस साल खरीद रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे अच्छा अंडरलाइंग लॉजिक क्या है? इसके पीछे अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि भाई अगर तो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे मेरे पास एसेट नहीं पड़ा हुआ तो मैं उसके ऊपर पूरे साल की मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, विच डज मेक सेंस। अगर तुम उसको सेंसिबली भी सोचो तो यहाँ पे जो पॉलिसी है वो ये कह रही है कि भाई तुम्हारे पास साल के आखिर में जब तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठे, अगर कोई एसेट पड़ा हुआ है, भले तुमने 1 महीने पहले खरीदा है, भले तुमने 12 महीने पहले खरीदा है, साल के एंड में पड़ा हुआ है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। और हम्म। अगर साल के एंड पे नहीं पड़ा हुआ, भले तुमने 2 दिन पहले ही बेचा है और पूरा 12 महीने 11 महीने समथिंग सम डेज तुमने उसको इस्तेमाल किया था, पूरे 11 महीने इस्तेमाल किया तो सिर्फ 1 महीने पहले बेचा है, लेकिन जिस दिन तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बैठे हो, चार्ज करने बैठे हो, अगर उस दिन ये एसेट नहीं पड़ा हुआ तो यू शुड चार्ज नो डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। सो दैट इज सेंसिबल। बस इसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेशंस आपके लिए थोड़ी सी आसान हो रही है। ठीक है। एंड देन फॉर द थर्ड पॉलिसी आपसे ये कहती है कि भाई जिस साल खरीदा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, लेकिन भले अब तुमने पूरा 12 महीने उसको अपने पास रख के इस्तेमाल किया हो, 11 महीने रख के इस्तेमाल किया हो, जितने भी महीने रख के इस्तेमाल किया हो, लेकिन कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। लेकिन जिस साल बेच रहे हो उस साल पूरे अकाउंटिंग ईयर पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज और मतलब करोगे। अगर 18 मंथ्स रखा है तो फिर सिर्फ 12 मंथ्स काउंट होगा, बाकी 6 मंथ्स नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अगर आपने 18 मंथ्स रखा है, लेट्स से यू बॉट इट ऑन फर्स्ट फर्स्ट लेट्स से यू बॉट इट ऑन 1 अप्रैल 2023, तो अगर आप पॉलिसी 2 फॉलो कर रहे हो तो 2023 में पूरा आपने अकाउंटिंग ईयर की पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, और फिर लेट्स से आपने उसको 2024 के जुलाई अगस्त से सितंबर किसी भी महीने में बेच दिया, तो 2024 के अंदर उसकी कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर आप पॉलिसी 3 फॉलो कर रहे होते तो अब आपने लेट से 1 अप्रैल को 2023 को एसेट खरीदा है, लेकिन सिंस द पॉलिसी सेज कि नो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, तो 2023 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। लेकिन फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी 2024 के अंदर आप पूरे साल की पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। भले फिर आपने उसको 1 सितंबर को बेच दिया और 30 सितंबर को बेच दिया हो, दैट वुडेंट मैटर। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि भले सर 18 महीने रखा है, लेकिन इफ आई एम फॉलोइंग दिस आइदर पॉलिसी नंबर 2 और पॉलिसी नंबर 3, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ साल भर की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर आप साल भर की ही डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करोगे। सही। तो दीज आर द 3 पॉलिसीज। अब ये पॉलिसी आपके पास सवाल के अंदर तो हमेशा ज्यादातर टाइम्स एक्सप्लिसिटली मेंशन होती है, अगर मेंशन नहीं है तो वी विल अज्यूम कि भाई जो पहली पॉलिसी है टाइम बेसिस वाली, जिसको हम लोग प्रो रेटा बेसिस भी कहते हैं, जो पहली पॉलिसी है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस क्या है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है ना तो इसको टाइम फॉलो बेसिस करो। पे। टाइम बेसिस तो तीनों ही है ना, टाइम बेसिस तो तीनों ही है, क्योंकि तीनों अच्छा, ही टाइम फैक्टर को तो अकाउंटिंग कर ही रही है ना, कि खरीदा कब है बेचा कब है, तीनों पहले वाला प्रो पॉलिसी। राटा बेसिस क्यों है? प्रो रेटा बेसिस इसलिए है कि भाई अगर आप क्या कहते हैं आपके पास कोई पॉलिसी स्पेसिफाइड नहीं है तो यू विल जस्ट सिंपली फॉलो प्रो रेटा बेसिस, यानी कि फिर आप बाय डिफॉल्ट टाइम मंथली पॉलिसी को फॉलो करोगे, जिसके अंदर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द एसेट इज इन द वाज इन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस।